अड़की थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, पत्नी ने ही पति पर जानलेवा हमला किया है, टांगी से काट डाला है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, थाना क्षेत्र अड़की के हेड बालालोंग गांव का है। ये मामला दरअसल बीती सुबह को है। आज तड़के सुबह लगभग 3:30 बजे के करीब ये घटना घटी है और पति जब सोया हुआ था, पति का नाम अजीत प्रजापति है, पत्नी का नाम साबी देवी है और ये साबी देवी सोनाहातू की रहने वाली है। इनके पिता का नाम रोहिना कुम्हार बताया जा रहा है। ऐसा कौन सा सनक हुआ, ऐसी कौन सी बात हुई कि साबी देवी अपने ही पति के ऊपर ताबड़तोड़ टांगी से प्रहार करती है, उस पर जानलेवा हमला करती है और अंततः ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति के अजीत प्रजापति के ऊपर इस जानलेवा हमले से वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि उसके माथे में 2 बार टांगी से प्रहार किया गया है, साथ ही साथ उसके नाक में प्रहार किया गया है, उसके हाथ में भी प्रहार किया गया है और बुरी तरह से घायल हो गया ये व्यक्ति अजीत प्रजापति। और इसे जो है रिम्स ले जाया गया, जहां इस वक्त वो जिंदगी और मौत के जंग से जूझ रहा है। मैं आपको बताऊं कि अजीत प्रजापति के माथे से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, काफी रक्तस्राव हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम जो है पारिवारिक विवाद के लिए बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पत्नी साबी देवी अपने पति के से खुश नहीं थी, अपने पति से ये कहते हुए खुश नहीं थी कि आप जो है 2 अपने बहनों को अपने ही गांव में रखे हुए हैं। इस बात को लेकर लगातार साबी देवी जो है पति पर नाराजगी जाहिर करती थी। परिवार में झगड़े झंझट हुआ करते थे। बीते 2-3 दिनों से भी परिवार में झगड़े चल रहे थे और इसका एक सबसे बड़ा कारण सामने में ये आया है कि छोटा मोबाइल, कीपैड का मोबाइल, ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की वीडियो नहीं चलती हैं, बातें होती हैं, ये मोबाइल खो गया था इस परिवार में। अजीत प्रजापति का मोबाइल खो गया था और इस मोबाइल के खोने के बाद पत्नी जो है साबी देवी वो आरोप लगाती है कि ये मोबाइल जो है आपकी बहन की ही बेटी गुड़िया कुमारी को मिली है और आपको उसे बताना चाहिए, उसको धमकाना चाहिए, उसे थ्रेटिंग करना चाहिए, यहाँ तक कि उसे मारना भी चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए। ऐसा साबी देवी लगातार टॉर्चर करते हुए अपने पति अजीत प्रजापति को कहता है कि आप उसे धमकाओ, मारो, पीटो और किसी हालत में मोबाइल ले लो। इस पर जो है अजीत प्रजापति कल शाम को जब वो घर वापस आता है, डोड़िया मोड़ से वो मजदूरी करके घर वापस आता है, तो पत्नी बरस पड़ती है और इसी बात पर अजीत प्रजापति कहता है कि मैं क्यों बोलूँगा, मुझे नहीं पता है उसने मोबाइल ली है या नहीं, मेरी भगनी मोबाइल नहीं ली है, अगर ली होती तो मैं देखता, अगर तुम देखी हो तो तुम बोलो। और इसी बात पर बात आगे बढ़ जाती है और ऐसी बात हो जाती है कि हाथापाई पर उतर जाते हैं दोनों ही लोग और 2-3 थप्पड़ लगाता है पति जो है अजीत प्रजापति अपनी पत्नी जो है उस साबी देवी पर। और इसके बाद बात कुछ आगे नहीं बढ़ता है। खा पी कर शाम होने के बाद सो जाता है अजीत प्रजापति, लेकिन उसे क्या पता था कि पत्नी इतनी सनकी होगी कि सुबह सुबह लगभग 3 से 3:30 बजे वो लगातार टांगे से प्रहार करेगी, उसके जान से मारने की कोशिश करेगी। ये पूरी पटकथा जो शुरुआत हुई है, ये दरअसल मैं आपको बताऊं कि अजीत प्रजापति के पिता, जिसका 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, बेटा हुआ अजीत प्रजापति और बेटी जो है वो है मंजू देवी और साथ ही साथ सरस्वती देवी, जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बेटी गुड़िया कुमारी जरूर मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि ये मंजू देवी और सरस्वती देवी का परिवार इस वक्त हेड बालालोंग में ही रहते हैं, बालालोंग के टुंगरी में रहते हैं, लेकिन घर से दूर रहते हैं, खुद से ही जमीन खरीदकर वहाँ पे घर बनाकर रहते हैं। और इनके 2 दामाद जो हैं, जो अजीत प्रजापति के 2 दामाद हैं, 2 दामाद जो है उसमें से एक आसाराम प्रजापति बताया जा रहा है नाम, वो नूरी राहे के रहने वाले हैं और दूसरे जो है वो है मोतीराम कुम्हार, वो बताए जा रहे हैं कि चुर्गी के हैसाडी के रहने वाले हैं। ये दोनों अपने परिवार के साथ जो है हेट बालालोंग के क्षेत्र में ही बालालोंग के टुंगरी में रहते हैं। लेकिन इस बात को लेकर साबी देवी को काफ़ी नाराज़गी थी। साबी देवी हमेशा कहती थी कि अपनी बहनों को तुमने यहाँ क्यों रखा है, अपने गाँव में क्यों रखा है उसे। इस बात को लेकर लगातार जो है प्रताड़ित करती थी साबी देवी और प्रताड़ना का ये दौर नहीं थमा। लगातार लड़ाई झगड़े के बीच में कल इसकी इंतहा हो गई और इंतहा ये हो गई कि गंगाधर कुम्हार, जो कि चलने फिरने से विवश है, और उसकी पत्नी कौशल्या देवी
का पुत्र अजीत प्रजापति के ऊपर उसकी पत्नी ने ही टांगी से ताबड़तोड़ प्रहार किए। सर में 2 चोटें लगी, नाक में 1 चोट लगी और हाथ में भी चोट लगी। खुद को बचाने की कोशिश करता रहा अजीत प्रजापति पत्नी के इन ताबड़तोड़ वार से, जानलेवा हमले से बचने की कोशिश करता रहा और इसी बीच भागकर चिल्लाया कि किसी तरह से मुझे बचा लो। माँ पहुंचती है, कौशल्या देवी पकड़ती है, तब तक साबी देवी फरार हो जाती है। फरार होकर एक घर में वो दुबक जाती है। सुबह जब होती है, गांव वाले जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं और उस घटना कर्म के दौरान भी लोग जमा होते हैं और आखिरकार सुबह सुबह जो है साबी देवी को घर से निकाला जाता है। तब तक ये हुआ कि रिम्स ले जाकर अजीत प्रजापति का इलाज कराया जा रहा है। ये बड़ा ही दुखद घटना है जो कि अड़की थाना क्षेत्र में हुआ है। इस वक्त जो है साबी देवी को अड़की पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और आगे कार्रवाई में जुटी है। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ अड़की थाना क्षेत्र से। घटना कि हम लोग यहाँ ज़मीन लिए हैं, तो ज़मीन में हम घर बनाएंगे बोल के 2 गाड़ी ईंटा गिराए हैं। तो इस बारे में ऐसे मेरे भैया को बोल रहे थे, तो वो बोल रहा है कि डेली मेरा बहन लोग को, माँ लोग को गाली देती है बोल के 2 झापड़ मारा था उसको। तो बाद में इन लोग तो का हुआ और रात में ऐसा काम किया है, सुबह में। और हम लोग तो सब कोई सोए थे, हम लोग नहीं जाने थे। हम लोग जहाँ ज़मीन लिए हैं वहीं रहते हैं। ये बात कै दिन का है? ये बात 2-3 दिन का पहले से दिन लोग झगड़ा लड़ रहे थे। वो वाला तो हमको पता नहीं था, लेकिन आदमी बोला है कि ऐसा बात डेली इन लोग झगड़ा लड़ते हैं बोल के बोले थे। तो मेरा पति बोल रहा है कि रुको हम पूछने जाएंगे बोल के बोला, और आया था तो ही बात पूछ रहे थे कि हम जाके पूछेंगे। तो मेरा भैया को ही पूछा था, तो बोल के घुसाया शायद, तो इसको 2 झापड़ मारा था कल। और रात में ही सब हुआ है 4 बजे। ये घटना कै बजे का है? 4 बजे। 4 बजे। हाँ।